कुछ महीने बाद जेकेपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आएगा। दो तरह के लोग होंगे, एक जो कहेंगे काश थोड़ा और सीरियस हो जाता, और दूसरे जो अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखेंगे। सवाल यह है कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो। देखा जाए तो हजारों कैंडिडेट्स जेकेपीएसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कंसिस्टेंसी को मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसी कंसिस्टेंसी का रोड मैप आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगे के जो 90 डेज आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंडिंग या फिर सितंबर में आपका जो है जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम होगा। तो आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को जो है आपने कवर करना है, वो हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका जो जेकेपीएसआई की जो है सिलेक्शन है वो एंश्योर हो जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने एफर्ट्स करने हैं, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि एफर्ट्स डू मैटर। तो सबसे पहले हम जेकेपीएसआई के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हैं। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोर सब्जेक्ट्स और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। और ये मैंने इस बेसिस पे डिवाइड किया है कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो हैं आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्कोर करने में। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोर सब्जेक्ट्स में जो आपका जीके पोर्शन है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, इसी तरह से जेएंड के हिस्ट्री। फिर आपका इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिसी है, यहाँ पे साइंस का एक कंपोनेंट मिलेगा, इसी तरह से जियोग्राफी का एक कंपोनेंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको जीके से करनी है। तो ये आपके यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल आएंगे। रीजनिंग में भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि हर क्वेश्चन को आपको जो है 2 मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.5। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.5 मतलब आधा नंबर आपका जो है कटेगा। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब विदाउट एनी रीज़न कोई आपका क्वेश्चन आता ही नहीं है जहाँ पे आपको मतलब बिल्कुल ही तुक्का लगा रहे हो विदाउट एनी लॉजिकल गेसिंग। लॉजिकल गेसिंग मतलब आपका 50-50, आपको पता है कि ये 2 ऑप्शंस नहीं हो सकते, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, वहाँ पे आपको 50-50 जो है ऑप्शंस बनते हैं, वहाँ पे आप 2-3 क्वेश्चंस में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है क्वेश्चन का, तो आप वो वाले तुक्के नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि आपके 0.5 मार्क्स कटेंगे वैसे। तो एक्यूरेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी तरह से रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के 15 क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 15 क्वेश्चंस। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क का आपका पेपर है। अब सबसे पहले हम रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। मैंने क्यों बोला कि ये जो है यहाँ पे डिफिकल्ट होगा स्कोर करने में। अगर आप मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पे आपको अलजेब्रा मिलेगा, मेंसुरेशन मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिलेगा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक्स थे ही नहीं। तो मतलब और ये डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि थोड़ा सा ये ना मतलब दिमाग खाने वाले टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपको जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ 90 डेज बचे हैं। तो ये टॉपिक्स जो है आप मतलब आपके अंडर नहीं, आपके हाथ में नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के लिए अगर आप सोर्स देखो, तो अगर आउट ऑफ 15 अगर आप 8 to 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे, तो इजीली आपका जो है ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैथ्स की जो आपकी बुक है
क्लास 9th और 10th वहाँ पे आपने टॉपिक्स देखने हैं, एनसीईआरटी की बुक जो है वहाँ पे आपने टॉपिक्स को ढूंढना है कि वहाँ पे जो जो टॉपिक्स आपके कवर होंगे। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा आपको करना है यहाँ से। मेंसुरेशन एक इजी टॉपिक है, इसमें भी आप कुछ ही टॉपिक्स कर सकते हैं, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें, ये भी आपका इजी टॉपिक है, ये आपका हो जाएगा क्योंकि बार ग्राफ, ये पाई चार्ट वगैरह यहाँ से इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश 15 क्वेश्चंस, भाई जिस तरह की इंग्लिश पूछ रहे हैं तो आप मतलब यहाँ से भी अब साइनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, इडियम्स फ्रेजेस, वो आपके हाथ में ही नहीं है, आप कितने इडियम्स फ्रेजेस कितने साइनोनिम्स एंटोनिम्स करोगे, ठीक है ना। तो ये भी आपके हाथ में नहीं है। इंग्लिश में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। देखो आप, ये 2024 की वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है, तो तब से कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि आप नए नए हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। इंग्लिश में आपने कुछ नहीं करना, रूल्स पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, डेली आप 15-20 मिनट प्रैक्टिस करते रहो, बस उसमें जितना होगा काफ़ी है। इसी तरह से कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं यार, रिसेंटली कंप्यूटर जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए, जो कंप्यूटर पोर्शन पूछ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल है, कम से कम 2 महीना खाएगा अगर आप वो एडवांस लेवल का कंप्यूटर पढ़ने बैठो, ठीक है। तो कंप्यूटर में यही बोलूँगा कि आप वही पढ़ो जो आपने पहले पढ़ा था, चाहे आपने अरिहंत बुक से पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है आप उसी को अच्छे से रिवाइज करो और कोशिश करो कि मतलब फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे थोड़ा बहुत एडवांस चीज़ें करने की कोशिश करो। बहुत सारे टीचर्स ने अभी लेक्चर्स बनाए हैं उस पर, तो ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वही आप जितना रिवाइज करोगे तो यहाँ से ये टफ जो होगा ये सबके लिए होगा, आप टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि टाइम है ही नहीं। ये पूरा सिलेबस अगर आप नए पैटर्न के बेसिस पे पढ़ने बैठो तो 1 साल लगेगा, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंप्यूटर को आप वही पढ़ो जो आपने पहले पढ़ा था, और थोड़ी बहुत फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया, सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सारी चीज़ों में आप जो है अपडेट करो जो भी टीचर्स ने पढ़ाया होगा वहाँ से। तो ये आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट, इसलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है और ये मुश्किल होगा आपको करने की। इसी तरह से अब कोर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अब जीके में बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहे हैं स्टेटमेंट वाइज। भाई स्टेटमेंट वाइज पूछ रहे हैं, लेकिन पहले हमें पूछते थे 1 लाइनर, बताओ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस साल में हुआ, डू एंड डाई ये किसने जो है स्लोगन दिया था, है ना। ये सारे क्वेश्चंस अब ऐसे नहीं पूछ रहे, अब पूरा वो मूवमेंट का पूछ रहे हैं कि स्टार्ट कब हुआ, उस मूवमेंट का कोई इंपॉर्टेंट फीचर पूछेंगे। तो मैं बताऊंगा आपको, अगर जो भी बुक पहले आपने पढ़ी थी, अरिहंत पढ़ी या फिर तरुण गोयल पढ़ी, आप जो है ल्यूसेंट की एक बुक आती है उसको आप चेक कर सकते हो, वहां से आप पढ़ो। फिर आपने क्या करना है, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो यूपीएससी के PYQ सॉल्व करो। अब बोलोगे आप यूपीएससी की बुक भी लानी है क्या, कुछ नहीं करना है आपने। एजुकेशन प्रोवेंस करके एक वेबसाइट है, मैं लिंक में भी डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। एजुकेशन प्रोवेंस करके एक वेबसाइट है, उन्होंने टॉपिक वाइज जो है MCQs वहाँ पे डाले हैं यूपीएससी के। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, INC हो गया, ये सारी चीज़ों पे आपको वहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे। जियोग्राफी पे रिवर सिस्टम हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी टॉपिक वाइज, तो ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। अब रीजनिंग वाला सेक्शन ये भी इजी है, या आप कहीं से भी कर सकते हो। आप अगर चाहो तो JK SSB के किसी भी टीचर ने जो है पढ़ाया होगा वहाँ से कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 15 क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें वही है आपके जो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको जो है, अगर आप चाहो तो आदित्य रंजन की मैथ की प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप ये टॉपिक्स कर सकते हो, सो दैट आपको यहाँ से जो है मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, ठीक है ना। जितना आप यहाँ पे एफर्ट डालोगे उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फायदा नहीं है भाई, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा, ये चीज़ें आप छोड़। इसी तरह से इंग्लिश और कंप्यूटर की बात करें तो इसमें भी आप जो है रिवाइज ही करो चीज़ों को, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर देखें जो न्यू पैटर्न
न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है उससे आपका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो जिस तरह से पेपर पूछ रहे हैं, एक तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता, टाइम मैनेजमेंट में आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के 15 क्वेश्चंस कितने हो गए 30, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, ये 50 क्वेश्चंस आपको सिर्फ मैथ्स के पोर्शंस में आएंगे और ये टाइम खाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको टाइम जो है आपका जो है लेगा। तो टोटल आपके 120 मिनट्स मतलब 2 ही घंटे मिलेंगे आपको, तो इसमें आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो यहां पे मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये सबके लिए डिफिकल्टी होगी। अगर ऐसा पेपर आया कि सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज इनने पूछे तो सबके लिए डिफिकल्टी होगी इन कंप्लीटिंग द होल पेपर। तो तभी मैंने बताया कि आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स मैंने जो बताया उसमें आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप वही पढ़ो जो आपने पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज करो और थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स को जो है छोड़ भी दो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, ये सारी चीज़ें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका टाइम ही बचेगा और जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स जो आप करोगे वहाँ पे आपकी डेप्थ बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है जब आपके न्यू पैटर्न जो इंट्रोड्यूस हुआ है इससे कट ऑफ भी फिर कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो टॉपर्स का माइंडसेट होता है वो अगर देखा जाए तो आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको मल्टीपल रिवीजन्स उसके करो, PYQ सॉल्व करो और कोई भी टेस्ट सीरीज लो विच इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। बस ये चीज़ें आपने करनी है, इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो कवर होगा एंड यू विल फाइंड योर नेम इन द लिस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।